बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अलजबरा के एक्सप्रेशन, अलजबरा के सेंटेंस, एक्सरसाइज 6.3 राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजबरा के एक्सप्रेशन। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, हमने उनको अलजबरा की शक्ल में लिख कर दिखाना है। राइट लिखें फॉलोइंग, नीचे वाली स्टेटमेंट जो बयान दिए गए हैं इन अलजबरिक एक्सप्रेशन, अलजबरा की शक्ल में अलजबरा के इजहार करें। दिस सम का मतलब है जमा करना, ऑफ का की के 3a को एंड और 8 को, 3a और 8 को जमा करके दिखाना है। तो हम इसमें 3a को सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे और 8 को प्लस कर देंगे, तो 3a + 8 हमारे इस स्टेटमेंट का ये जवाब बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, डिफरेंस ऑफ 5p का फ़र्क निकालें एंड 5 और 5 का। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना या फ़र्क निकालना। तो यहाँ पर 5p है, 5p हमने पहले लिख देना, इक्वल साइन लगाएंगे, 5p पहले लिख देंगे और बाद में -5 कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, तो इसलिए माइनस का 5 आ जाएगा। तो यूँ 5p - 5 हमारा आंसर है। अब डिवाइड 5a को डिवाइड करना है यानी कि तकसीम करना है बाय 8b के साथ। तो 5a को डिवाइड किया, हमने डिवाइड का साइन लगा दिया, 8b साथ लिख दिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5a आप ऊपर लिख दो और 8b आप नीचे लिख दो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये दोनों डिवाइड की ही किस्में होती हैं। इस तरह से लिखना भी डिवाइड है और इस तरह से लिखना भी डिवाइड है। फ्रैक्शन बनाना भी डिवाइड ही होता है। अब है कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, एक नंबर को प्रोडक्ट करो मतलब मल्टीप्लाई करो। इस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अ नंबर n को मल्टीप्लाई करो एंड और 4 टाइम्स 4 गुना आ वेरिएबल, एक वेरिएबल y को। तो एक नंबर को और एक वेरिएबल y को जो कि 4 गुना हो। 4 गुना का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, उससे पहले 4 से कर लो। तो y को आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 टाइम्स है ना, इसलिए 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × y, 4 टाइम्स आ वेरिएबल y बन गया। अब प्रोडक्ट का मतलब है उसे फिर मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? अ नंबर n के साथ। तो n × 4 × y, ये हमारी स्टेटमेंट का मतलब बन जाएगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो n को पहले आप अकेले ही छोड़ दें, 4 को मल्टीप्लाई बाय y किया तो 4y बन गया। अब फिर आप n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो लिहाजा 4 पहले आ जाएगा और ny बाद में आ जाएगा, लिहाजा 4ny हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगला देखें, कॉस्ट ऑफ n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल। जो कुकिंग ऑयल है ना, उसकी मिकदार कितनी है? वो n है। तो उसका हमने कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट का मतलब है उसका खर्चा कितना आता है, यानी कि वो कितने का मिलता है। n लीटर कुकिंग ऑयल है एट RS रुपीज़। RS का मतलब होता है रुपीज़ 170 पर लीटर। 1 लीटर की जो प्राइस है ना वो 170 है। तो 1 लीटर कुकिंग ऑयल की प्राइस 170 है, तो आपने n लीटर लेना है। n लीटर का मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद में, उसका कोई नंबर नहीं है, n नंबर के साथ आपने लेना है। तो आपने 170 को मल्टीप्लाई बाय n कर देना, n × 170, तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 170 n। RS आपने साथ लगा देना कि इतने रुपीज़ का आपका इतना लीटर पेट्रोल कुकिंग ऑयल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वसीम इज़ टू एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है ना, उमर से दुगना बड़ा है। देखें, वसीम इज़ 2 years एज ओल्ड एज उमर। वसीम उम्र के लिहाज से 2 साल ज़्यादा बड़ा है। जैसे उमर बड़ा है तो वैसे ही वसीम 2 साल ज़्यादा बड़ा है। एंड इज़ 3 years ओल्डर दैन आमिर, और आमिर से 3 साल ज़्यादा बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड, अगर उमर की जो उम्र है, उमर की जो एज है वो है n years ओल्ड, ये n ईयर है, यानी कि उमर की अगर उम्र जो है उसकी जो एज है वो अगर n ईयर है, देन राइट एन अलजबरिक एक्सप्रेशन ऑफ, फिर एक अलजबरा का सेंटेंस बनाना है। तो हमने अलजबरा का एक्सप्रेशन बनाकर दिखाना है। तो क्योंकि उम्र के साथ सबको मुआवजा किया जा रहा है, तो आप उमर्स एज पहले लिख दोगे। तो उमर्स एज इज़ n, इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड। देखा ना, उम्र के बारे में सब बताया जा रहा है कि उम्र के लिहाज से आपने सबको देखना है। तो आप उमर्स एज पहले आप कर लोगे, तो उमर्स एज इज़ n ईयर, तो उमर्स एज आप इज इक्वल टू n लिख दोगे। फिर आगे नंबर 1 पे उसने पूछा है वसीम की एज कितनी है,
तो वसीम की एज के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, वसीम इज़ 2 years एड ओज एज उमर। तो यहाँ पर यही बात आप लिख दो, 2 times एज ओल्ड एज उमर। तो वसीम जो है वो दुगना उम्र से बड़ा है, तो 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n, 2 टाइम्स बन गया तो 2n आ गया। तो वसीम की एज जो है ना 2n बन गई। उसके बाद उसने ये कहा है, हमें दूसरे नंबर पे उसने ये पूछा है कि उमर्स एज क्या होगी। तो उमर्स एज हमने पहले भी लिखी हुई है n, उमर्स एज वही n की n ही आ जाएगी, उमर्स एज इज इक्वल टू n। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है उमर इज़ n years ओल्ड। उसके बाद है आमिर्स एज, आमिर की एज उसने कहा कि वो कितनी बनती है। तो क्योंकि आमिर के बारे में उसने क्या कहा हुआ है, आमिर से एज के बारे में उसने कहा हुआ है, यहाँ से देखो कि एज ओल्ड एज उमर एंड इज़ 3 years ओल्डर दैन आमिर, 3 years ओल्डर दैन आमिर। जो उमर है, उमर इज़ 3 years ओल्डर दैन आमिर, उमर जो है वो आमिर से 3 साल ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब है आमिर 3 साल छोटा हुआ, तो लिहाजा हम उम्र की एज क्योंकि n है तो n में से 3 माइनस कर देंगे। तो इस वक्त का मतलब ये हुआ कि आमिर जो है वो उम्र से 3 साल छोटा है, तो इसलिए आमिर की उम्र से आपने 3 माइनस कर देना है, तो n-3 आमिर्स एज बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन की जो नीचे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनकी अलजेब्रिक टर्म्स बनाकर दिखानी है, यानी कि अलजबरा की जो रकमें बनेगी ना वो आपने बनाकर दिखानी है। तो पहला हमारा सवाल ये है n+3, तो इसकी हमने टर्म्स निकालनी है, रकमें हमने इसकी निकालनी है। तो जहाँ पर प्लस का साइन है वहाँ कोमा लगा दो, n,3 ये 2 रकमें इसकी निकल आई, एक n है और एक 3 है। रकमें वो होती हैं जो प्लस या माइनस के साइन से अलहदा हो रही होती हैं। उसके बाद अगला देखें, अगला सवाल है 2n + 6m। तो यहाँ पर प्लस की जगह पर आपने कोमा लगा देना है, 2n अलहदा हो गया, 6m अलहदा हो गया, ये इसकी टर्म्स बन गई यानी कि रकमें बन गई। अगला है l × m × n। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो रकमें अलहदा नहीं होती, वो इकट्ठी ही रहती हैं। तो l m आपस में मल्टीप्लाई करके lmn ये आपकी एक ही रकम बननी है, तो lmn एक ही रकम इसमें से निकल सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन 4 है इसका, 4 पार्ट, 4xy + 6y - 5। तो 4xy एक रकम बनेगी, फिर कोमा लगा दोगे, फिर 6y दूसरी रकम बनेगी, फिर कोमा लगा दोगे, और फिर -5 तीसरी रकम बन जाएगी। अब ab + 2 है, तो ab आपकी एक रकम बनेगी, कोमा लगाकर आपने प्लस की जगह पर कोमा लगा दिया, 2 दूसरी रकम बन गई। तो इस तरह इसकी टर्म्स निकल आई। यहाँ पर देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म के कोफिशिएंट बताने हैं इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजबरा के इजहार दिए हुए हैं इनके अंदर आपने कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल से पहले आते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट से पहले कोई नंबर आए, कोई डिजिट आए, वो कोफिशिएंट होता है। तो ए से पहले 4 आ रहा है तो 4 जो है वो कोफिशिएंट है, और बी से पहले 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 जो है वो इसका कोफिशिएंट है। तो ए का कोफिशिएंट 4 निकला आया और बी का कोफिशिएंट 3 निकला आया, तो लिहाजा हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए। जो नंबर अल्फ़ाबेट से पहले आ रहे होते हैं या जो डिजिट अल्फ़ाबेट से पहले आ रहे होते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब 23 AB है, तो इसका कोफिशिएंट्स AB का 23 बनेगा, AB दोनों इकट्ठे हैं तो उनका 23 है, वो मल्टीप्लाई हुए हुए है ना, इसलिए उनका एक ही है 23। और ये 2/5 XYZ का है, तो कोफिशिएंट 2/5 बनेगा, XYZ का एक ही कोफिशिएंट है, 2/5 है वो। और PQR का यहाँ पर 1 PQR है, तो 1 एक कोफिशिएंट बनेगा, और एक 85, ये 85 एक अलहदा आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 15 P का जो कोफिशिएंट है वो 15 है, और Q का जो कोफिशिएंट है वो है 81। तो Q का कोफिशिएंट 81 हमने लिख दिया। 9 के साथ क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसलिए 9 किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है। तो इसी तरह से ये 85 भी किसी का कोफिशिएंट नहीं है, तो सिर्फ 1 PQR 1 जो है ना कोफिशिएंट है PQR का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग। अब हमने अलहदा करना है कांस्टेंट को, वेरिएबल को एंड कोफिशिएंट को, नीचे जो दिखी हुई रकमें हैं उनके। तो इन रकमों के हम निकालते हैं कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी और कोफिशिएंट भी। तो ये जो रकम दी हुई है इसमें इसका जो 8 है वो क्या बनेगा, 8 पहले कांस्टेंट निकाल लिया है, कांस्टेंट 1 बनता है ये वाला।
और वेरिएबल जो है वो ए है, जो अल्फ़ाबेट होता है वो वेरिएबल होता है, ये ए है। और कोफिशिएंट 8 है, तो कोफिशिएंट हमने 8 लिख दिया। उसके बाद ये अगली रकम है, अगली रकम में देखें कि कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 4 है, तो -4 जो है वो कांस्टेंट हमने लिख दिया, सी लिख दिया उसको। और अब वेरिएबल क्या है, ए और बी, तो ए और बी हमारे वेरिएबल आगे, वी इससे लिख दिया उनको। और ये 3 और ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है, 3 और 2 ये हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। यहाँ पर 1 PQ है, तो 1 PQ में जो कांस्टेंट है वो 0 है, यहाँ पर आप +0 लिख सकते हो या -0 भी लिख सकते हो। तो वेरिएबल जो है ना यही PQ हैं जो बार बार आ रहे हैं, जो जिनको हम ये कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेट है। तो कोफिशिएंट यहाँ पर इनका 1 है, तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू आप 1 लिख दोगे, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें AX + BY + C, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो C है, ये वाला लास्ट प्लस C कांस्टेंट आ गया। जो वेरिएबल हैं वो X और Y वेरिएबल हैं, क्योंकि ये चेंज अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पर। और जो कोफिशिएंट है वो X का कोफिशिएंट A बन रहा है और Y का कोफिशिएंट B बन रहा है, तो ये A और B कोफिशिएंट बन गए। अब यहाँ पर कांस्टेंट C ही है और वेरिएबल क्या है, A और B हैं, वेरिएबल आ गए। 3 और 4 क्या बन गए, कोफिशिएंट बन गए, क्योंकि वो पहले आ रहे हैं अल्फ़ाबेट से। सेपरेट लाइक टर्म इन द फॉलोइंग, इनके अंदर जो एक जैसी टर्म्स हैं ना उनको अलग-अलग करना है। एक जैसी वो होती हैं जिनके साथ X Y Z वगैरह एक जैसे हों। तो यहाँ पर देखते हैं आप 3A 5A से मिलता है, तो 3A और 5A एक जैसे हैं। और कोई है 9A है उसके साथ। और इधर से देखें 76A है। तो जो ए वाले हैं वो सारे हमने अलग-अलग कर लिए, तो लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, 3A 5A 9A और 76A। एक जैसी रकमें जिनके साथ भी ए था ना साहब के अंदर से ढूंढ कर ए वाली वो हमने रहता लिख ली हैं, तो वो लाइक टर्म्स हो जाएंगी। इसके अलावा हमने और देखनी है MM वाली, ये M वाली है, ये भी M वाली है, तो ये भी लाइक टर्म हो जाएंगे। 21M और 4M, ये 21M है और ये 4M है, ये भी लाइक टर्म्स है। और उसके बाद आपके पास P वाली आती हैं, P वाली ये 8P है और ये 3P है, तो 8P और 3P वो भी आपस में लाइक टर्म है, एक दूसरे के साथ एक जैसी हैं, एक ही तरह की हैं, PP वाली हैं। और 2S वाली अकेली है, ये अपने ही साथ लाइक करती है। और ये 8L वाली ये भी अकेली है, तो ये भी हमने अकेली रख दी। तो यूँ लाइक टर्म वो होती हैं जिनके साथ एक जैसे ही अल्फ़ाबेट हों या एक ही अल्फ़ाबेट हो या एक जैसा ही अल्फ़ाबेट हो। तो राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग दीज टर्म, इन रकमों को जमा करके आपने अलजबरा के एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो x और y को आपने जमा कर देना सिंपली। अलजबरा का एक्सप्रेशन जब आप बनाओगे x + y लिख दोगे तो अलजबरा का सेंटेंस बन गया। a और 2a और 3a इनका भी अलजबरा का सेंटेंस बनाना है, तो सबको जमा कर दो पहले, जहाँ भी कॉमा है वहाँ प्लस के साइन लगा दो। अब इनको इकट्ठा करके देख लो, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो टोटल 6A हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 6A इसका आंसर आ गया, अलजबरिक एक्सप्रेशन बन गया। A फॉर अलजबरिक, E फॉर एक्सप्रेशन, तो ऐसे अलजबरिक एक्सप्रेशन बना दिया। तो ये देखें, ये एक x वाली है, कोमा -y है, फिर कोमा 3x है, तो इनको भी अलजबरिक एक्सप्रेशन बनाना है। x प्लस, तो माइनस में ब्रैकेट में लिखोगे y और फिर प्लस 3x आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x - y + 3x, ये हमारा एक अलजबरिक सेंटेंस बन गया, अलजबरिक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये p है, कोमा PQ है, फिर कोमा Q, फिर कोमा R है, तो सबको हमने जहाँ भी कोमा लगे हैं प्लस के साइन लगा दिए। अब ये सारे अकेले अकेले हैं, डिफरेंट तरह के हैं, इनका कुछ भी नहीं कर सकते, तो यही अलजबरिक एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पर 12A² है और 3B² कोमा के साथ, तो कोमा की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, यही अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। 1/y, 2/x है और 3/2 है, ये भी सारी मुख्तलिफ तरह की हैं, सिर्फ आपने प्लस का साइन लगा देना है तो अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। 2xy, 4yz और 4zx, ये भी सारी मुख्तलिफ तरह की हैं, सिर्फ आपने प्लस के साइन लगा देने हैं और अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाना है। 4x, 5x, 6x², इसमें देखें 4x और 5x लाइक टर्म है, एक जैसी हैं, इनको एक साथ लिखोगे और प्लस का 6x² अलहदा लिखोगे। अब ये 4 और 5 मिलकर 9x बन जाएंगी और ये अलहदा ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर वाली है, ये इसके साथ शामिल नहीं हो सकती, तो लिहाजा 9x + 6x² आपका अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। There are 25 girls and 27 boys.
25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़, यहाँ पर बॉयज़ लिखना था। इन क्लास 6 एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन क्लास 7। तो 25 गर्ल्स हैं और 27 बॉयज़ हैं इन क्लास 6। छठी क्लास के अंदर 25 लड़कियां हैं और 27 लड़के हैं। एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स, और 30 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं इन क्लास 7 क्लास में। बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सम बोथ क्लासेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए से आपने दोनों क्लासेस का सम बताना है कि दोनों क्लासेस में सम कैसे बनता है लड़के और लड़कियों का। सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड्स हमने वो निकालना है। तो ये देखें 25 गर्ल्स थी तो 25 जी लिख दिया, उसको प्लस कर देना है 27 बॉयज़ तो 27 बी लिख दिया। तो 25 जी प्लस 27 बी ये हमारे पास किस क्लास का आ गया, 6 क्लास का। अब 30 बॉयज़ हैं और 23 गर्ल्स हैं, प्लस 23 जी आ जाएगा, 30 बी आ जाएगा, 23 जी आ जाएगा 7 क्लास के लिए। इन दोनों को अब फिर से हमने प्लस कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इनको ऊपर नीचे लिखकर प्लस कर देते हैं। तो ये ऊपर नीचे इनको लिख दिया 25 जी प्लस 27 बी, फिर नीचे 23 जी, जी के नीचे जी आना चाहिए, फिर 30 बी, तो ये 30 बी इधर आ जाएगा और ये 23 जी इस तरफ चला जाएगा। अब इनको प्लस कर दो, 27 में 30 प्लस किया तो 57 आ गया, या 7 में 0 प्लस किया तो 7, 2 और 3 5 आ जाएगा। तो 57 बॉयज़ बन जाएंगे टोटल। और गर्ल्स बनानी है तो गर्ल्स कितनी आएगी, 5 और 7, 5 और 3 8 और 2 और 2 4, 48 गर्ल्स बन जाएंगी दोनों क्लासेस की। तो इस तरह से हमने फाइनल उनका सम निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अरसलान इज़ वर्किंग एट बर्गर शॉप, अरसलान बर्गर की शॉप पे काम करता है। ऑन मंडे, मंडे वाले दिन ही सोल्ड 40 बर्गर, उसने 40 बर्गर बेचे, 25 फ्राइज़ और 25 फ्राइज़ बेचे, एंड 60 कोक, और कोका कोला की बोतलें बेची होंगी उसने, वो 60 उसने बेच दी। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन ही सोल्ड 35 बर्गर, 28 फ्राइज़ एंड 54 कोक उसने बेची। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड हाउ बर्गर फ्राइज़ एंड कोक ही सेल, तो आपने इनका सबका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और बताना है कि कितनी कोक और कितनी फ्राइज़ और कितनी उसने बर्गर वगैरह बेचे थे। तो 40 बर्गर थे पहले, ये देखें 40 बर्गर 40 बी बन गया, प्लस 25 फ्राइज़ 25 एफ बन गया, प्लस 60 कोक तो 60 सी लिख दिया। ये पहले दिन उसने बेचे थे। अगले दिन उसने जो बेचे थे, पहले वाले दिन के ये आ गए, अगले दिन जो उसने बेचे थे वो क्या थे, ट्यूसडे वाले दिन 35 बर्गर, 28 फ्राइज़ और 54 कोक वो आ गई। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के प्लस कर देना है। तो प्लस किया तो 4 का 4 आया, 6 और 5 11, तो 114 कोक बन गई टोटल, और 5 और 8 13 बना, 3 आया, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, 53 बन गई इसकी फ्राइज़। बर्गर कितने बने, 5 में 0 प्लस किया तो 5 आया, 4 में 3 प्लस किया तो 7 आया, 75 बर्गर बन गए। तो इस तरह से हमने टोटल उसकी सेल निकाल दिया कि कितनी उसने सेल की थी, बर्गर कितने बेचे थे, फ्राइज़ कितने बेचे थी, और कोका कोला की बोतलें उसने कितनी बेची थी, कोक की बोतलें। तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।